रेलवे कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव या SCL पर मास्टर गाइड में आपका स्वागत है। ये वीडियो मास्टर सर्कुलर नंबर 10 और DOPT ऑर्डर्स पर आधारित नियमों और परीक्षा से जुड़े फैक्ट्स को कवर करता है। आइए स्पेशल कैजुअल लीव के कॉन्सेप्ट और पात्रता को देखते हैं। SCL रेगुलर लीव नहीं है। ये तब लागू होती है जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी कर्मचारी को ड्यूटी पर मानता है, भले ही वो गैर हाजिर हो या स्पेशल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा हो। ये परमानेंट और टेम्पररी दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए अलाउड है। फैमिली वेलफेयर के लिए, खासकर पुरुषों की नसबंदी या वासेक्टॉमी के लिए, कर्मचारी पहली कोशिश में 6 वर्किंग डेज SCL के लिए पात्र है। अगर पहली कोशिश फेल हो जाती है तो दूसरी कोशिश के लिए भी यही लागू होता है। डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके अलावा पति अपनी पत्नी की ट्यूबेक्टॉमी के लिए 1 कैजुअल दिन की छुट्टी ले सकता है। महिलाओं के नसबंदी के लिए बदले हुए नियमों के अनुसार अब ट्यूबेक्टॉमी के लिए 10 वर्किंग डेज मिलते हैं, चाहे वो प्यूरपेरल हो या नॉन प्यूरपेरल, और MTP के बाद सैल्पिंगेक्टॉमी के लिए 10 वर्किंग डेज मिलते हैं। रीकैनलाइजेशन में 21 दिन तक की इजाजत है, जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के समय तक सीमित है। मौजूदा नियम में 10 वर्किंग डेज मिलते हैं, जो पुराने 14 दिनों के नियम से अलग है। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, SCL वेसेक्टमी के बाद 7 दिनों तक उपलब्ध है, जो हॉस्पिटलाइजेशन तक लिमिटेड है। ट्यूबेक्टमी के बाद ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों की अनुमति है। IUD इंसर्शन के लिए इंसर्शन के दिन 1 दिन का SCL दिया जाता है। स्पोर्ट्स कंपटीशन और टूर्नामेंट के लिए SCL इंटर डिविजनल, इंटर रेलवे इवेंट और कोचिंग कैंप के लिए लागू है, जिसकी आम लिमिट हर कैलेंडर साल में ज्यादा से ज्यादा 30 दिन है। ये 30 दिन की लिमिट नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट में इंडियन रेलवे या देश को रिप्रेजेंट करने पर लागू नहीं होती। फुल टाइम और ट्रैवल टाइम की इजाजत है। ड्रामा, म्यूजिक और आर्ट कंपटीशन जैसी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए हर कैलेंडर साल में ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की SCL की इजाजत है। स्काउटिंग एक्टिविटीज जैसे कैंप, रैली और जंबोरी के लिए भी 30 दिन तक की इजाजत है। इस SCL को कैजुअल लीव या रेगुलर लीव के साथ मिलाया जा सकता है। ये रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वालों के लिए भी वैलिड है। यूनियन एक्टिविटीज के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों या फेडरेशन की मीटिंग में शामिल होने के लिए SCL दिया जाता है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। एकेडमिक और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए SCL में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में शामिल होना, डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉन्फ्रेंस और इंजीनियरों के लिए टेक्निकल सेमिनार शामिल हैं। ये प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ जैसे हिंदी एग्जाम के लिए भी उपलब्ध है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटियों या बैंकों के सदस्यों, प्रतिनिधियों और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को जनरल या बोर्ड मीटिंग में शामिल होने के लिए 15 दिन का SCL दिया जाता है। जरूरत के हिसाब से ऑफिस के लोग 30 दिन तक के लिए एलिजिबल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनेक्सर A देखें। SCL नागरिक कामों और दूसरी जरूरतों के लिए मिलता है। ब्लड डोनेशन के लिए 1 दिन मिलता है। वोटिंग के लिए अगर पोलिंग स्टेशन दूर है और आना जाना जरूरी है तो SCL मिलता है। डिपार्टमेंटल पूछताछ के लिए डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए 3 दिन तक का समय मिलता है। बंद या कर्फ्यू के हालात में SCL तब लागू होता है जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध ना हो। इसकी मंजूरी डिपार्टमेंट के हेड यानी HOD का अधिकार है। ये तब लागू होता है जब दूरी 5 किलोमीटर या 3 मील से ज्यादा हो और कोई ट्रांसपोर्ट उपलब्ध ना हो। टेरिटोरियल आर्मी TA के लिए ट्रांजिट के लिए 6 दिन का SCL दिया जाता है, जो ट्रेनिंग कैंप आने जाने के समय के लिए होता है। ट्रेनिंग कैंप में बिताया गया समय ड्यूटी या SCL माना जाता है। इस SCL का कोई भी इस्तेमाल न किया गया हिस्सा छुट्टी के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए TA पर्सनल रूल देखें। छुट्टी को मिलाने के नियमों को समझना जरूरी है। SCL को कैजुअल लीव या एवरेज पे पर छुट्टी LAP के साथ मिलाया जा सकता है। हालांकि SCL को एक ही समय में CL और रेगुलर लीव LAP दोनों के साथ नहीं मिलाया जा सकता, सिवाय कुछ खास मामलों के। ज्यादा जानकारी के लिए मिलाने के नियम देखें। यहाँ कुछ जरूरी एग्जाम के सवाल दिए गए हैं। क्या SCL टेम्पररी कर्मचारियों पर लागू होता है? हाँ। महिला नसबंदी यानी ट्यूबेक्टॉमी के लिए कितने दिन? 10 वर्किंग डे। TA कर्मचारियों के लिए ट्रैवल के लिए कितना SCL? 6 दिन। ब्लड डोनेशन के लिए कितनी छुट्टी? 1 दिन। आसान शब्दों में,
मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए 6 वर्किंग डेज मिलते हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए 10 वर्किंग डेज मिलते हैं। स्पोर्ट्स या कल्चर एक्टिविटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 दिन मिलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मिलते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए 1 दिन मिलता है। ज्यादा जानकारी और टेस्ट सीरीज के लिए B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें।